ओम शांति 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 है। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, दो चीजें हैं हमारे पूरे जीवन में, हम मनोकामनाएं करते ही रहते हैं। अब मनोकामनाओं के साथ में दो चीजें हो सकती हैं कि या तो ये पूरी हो ही ना, या फिर इसके पूरे होने की शुरुआत हो जाए, काफी हद तक पूरी भी हो जाए, 99.9% तक आ भी जाए, और अंतिम छोर पर जाकर के हमारी जो पकड़ है वो छूट जाए और हमारी कामना हमसे बहुत दूर चली जाए। साथियों, अष्टम भाव का जो मंगल है वो एग्जैक्ट यही कार्य करता है जो कि मैंने अभी आपको उदाहरण के रूप में समझाया। किसी बहन के लिए कोई रिश्ता ना आए, मैं समझता हूं ये उतना दुखदाई नहीं है जितना कि सगाई होकर के, शादी की तैयारियां हो करके, शादी की डेट फिक्स हो करके और अंतिम समय में शादी का कैंसिल हो जाना बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और कमेंट के माध्यम से, कई बार भेंट के माध्यम से बहनें जो ये व्यथा है वो मेरे समक्ष प्रस्तुत भी करती हैं, और कई बार तो ऐसा भाइयों के साथ में भी होता है। मंगल कब इसके लिए उत्तरदायी है, मंगली दोष कब इसके लिए उत्तरदायी है, इस एपिसोड में हम उसका विवेचन करने का प्रयास करेंगे और उसका समाधान क्या है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यद्यपि मंगल पर विशद चर्चा हम लगभग कर चुके हैं। यदि आप चाहते हैं मंगली दोष से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर, तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक प्रोवाइड कराया है, आप जाकर के देख सकते हैं। आज एक विशेष स्थिति की हम चर्चा करेंगे जो प्रत्येक लग्न, प्रत्येक राशि पर, सभी पर अक्षरशः लागू होती है। कब केवल मंगली दोष के कारण, जी हां, मंगली दोष के कारण शादी की तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। शादी के जो सुनहरे स्वप्न थे वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और जो कसक है वो दिल में दफन होकर के रह जाती है। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम एक जन्म पत्रिका का सहारा लेते हैं ताकि आपको भी जो बात है वो समझने में थोड़ा आसान हो सके। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। साथियों, जब किसी भी जन्म पत्रिका में दो स्थितियां निर्मित हो, दोनों एक साथ होनी चाहिए। सबसे पहली स्थिति हम जन्म पत्रिका में जानते हैं अष्टम भाव, जिसको कि हम आयु का भाव, मृत्यु का भाव कहते हैं। यदि इस अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है, यह है पहली शर्त। यदि मंगल देव विराजमान है अष्टम भाव में, तो निर्धारित हो गई कि ये जो जन्म पत्रिका है ये एक मंगली जन्म पत्रिका है, इसको मंगली दोष से ग्रसित जन्म पत्रिका कहते हैं। पहली बात। दूसरी, इसके साथ में अनिवार्य शर्त यह होनी चाहिए कि जो सप्तमेश है, जो सप्तम भाव का स्वामी है किसी भी जन्म पत्रिका में, यदि वो वक्री होकर के बैठा है, तब इसके साथ में यह घटना होगी ही होगी। और खासतौर पर मंगल की दशा अंतरदशा में या सप्तमेश की दशा अंतरदशा में क्यों होगा? देखिए, वक्री का अर्थ क्या है? वक्री का अर्थ है बैक, उल्टा चलना। शादी की बात होगी, मीटिंग्स होगी, परिवार मिलेंगे, वर वधू जो भावी है एक दूसरे से मिलेंगे, तैयारी होगी, मतलब 10 कदम फॉरवर्ड जाकर के फिर वापस से 20 कदम बैकवर्ड आना। ये कार्य किसका है? अष्टम भाव के मंगल और साथ में
सप्तमेश वक्री होना, उसने अपने वक्री होने को चरितार्थ कर दिया। यहां पर अब दो स्थितियां हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह मतलब बलि चंद्रमा यदि है, बुध यदि बहुत अच्छी स्थिति में होकर के और आपकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश है, या फिर बृहस्पति या शुक्र, ये सारे के सारे शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं साथियों। यदि ये सप्तमेश हैं और वक्री हैं तो आप स्वयं, जी हां, आप स्वयं रिश्ते रिजेक्ट करेंगे। मीटिंग्स की जो बातचीत है उसके बाद में आप ही कोई ना कोई कारण ऐसा ढूंढ लेंगे कि मुझे ये विवाह संपन्न नहीं करना है। आप या आपका परिवार बैकवर्ड स्टेप लेगा। और इसके ठीक उलट, यदि सप्तमेश एक पाप ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, जैसे कि सूर्य हो, मंगल हो या शनि हो, तब फिर जो सामने वाली पार्टी है जिससे आपका विवाह संपन्न होने वाला था, वो स्वयं या उसके परिवार का कोई सदस्य या वो मध्यस्थ जिसने आप लोगों के विवाह की बात को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उनकी तरफ से कोई पॉइंट आउट किया जाएगा और वो सगाई होकर के, मंगनी होकर के, रोका होकर के, मीटिंग होकर के, परिवार मिलजुल करके या आप दोनों मिलजुल करके फॉरवर्ड जाकर के वापस आने का कार्य करेंगे। ये निश्चित बात है साथियों। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि मैं शोध परक बात करता हूं, तथ्य परक बात करता हूं और तर्क परक बात करता हूं। आपको यकीन ना हो तो आप अपनी या ऐसी किसी भी जन्म पत्रिका को देख सकते हैं और उस जातक या जातिका से इस बात को लेकर के आप संतुष्ट हो सकते हैं। जब भी ये दोनों स्थितियां जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में होती है तो ये घटना तो घटित होती ही है कि विवाह की बात होकर के और वापस वो बैकवर्ड होगी। कई बार ये ऐसा क्यों होता है कि हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो निर्णय करने की क्षमता है, हमारे जो भाव हैं और हमारे जो विचार हैं, देखिए हम कोई भी जो कृत्य करते हैं उसके लिए सबसे पहले हमारे मन में विचार आता है, भाव उत्पन्न होते हैं और फिर वो हम कार्य कर बैठते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आज नजर आ रहा है, हमें भविष्य नजर नहीं आ रहा। और वो पाप या क्रूर ग्रह आपसे इस प्रकार का स्टेप उठवाता है। अष्टम भाव का जो मंगल है वो बहनों को एक समस्या जरूर देता है शादी के पश्चात, और वो है जो संतान है वो उनकी सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से उनको प्राप्त होती है। अष्टम भाव का जो मंगल है वो शरीर में किसी न किसी प्रकार के रक्त से संबंधित विकार को उत्पन्न करता है। रक्त की अशुद्धि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, जिसमें कि चर्म या त्वचा का जो रोग है, फोड़े फुंसी होने का जो रोग है, अनेक प्रकार के जो दाग धब्बे होने का जो रोग है, वो मंगल जनित है। ये भी अष्टम भाव का जो मंगल है वो करता है। और ऐसे जातक या जातिका जो है वो प्रायः उनकी जो संरचना है शारीरिक, वो दुबले पतले होते हैं, जिसको कि हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई उसकी जो बॉडी है वो एक स्टील बॉडी है, ना तो वो बढ़ता है वजन में, ना वो घटता है। और अष्टम भाव का जो मंगल है आपकी जो प्रबलतम मनोकामना है उसको अधूरी रखने का कार्य भी करता है। कटु है परंतु सत्य है। साथियों, अच्छे समय में भी, श्रेष्ठ समय में भी, श्रेष्ठ समय क्या है, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है। आपने जो इच्छा की वो इच्छा पूर्ति हो गई, पर उसको पाकर के भी आप असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, यह है अष्टम भाव के मंगल का प्रभाव। अपने ही लोग आपको गलत सलाह देकर के गलत रास्ते पर आपको पकड़ करके ले जाते हैं और परिणाम होता है कष्ट और दुख जीवन में। अपनी वाणी पर नियंत्रण रह ही नहीं पाता, बार बार प्रण करते हैं कि अब आगे से क्रोध नहीं करेंगे, अब आगे से किसी को कटु वचन नहीं कहेंगे, परंतु जैसे ही वो क्षण आता है आप अपनी वाणी को जस्टिफाई करने लगते हैं कि भाई मैंने तो जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये सारे थे सिम्टम्स जो कि अष्टम भाव के मंगल जनित होते हैं और इन स्थितियों पर हमने चर्चा भी की है। साथियों, यदि दुर्भाग्यवश आप भी इस समस्या से पीड़ित हैं और विवाह आपका नहीं हो रहा है, 30, 35 या इससे भी अधिक वर्ष की आयु आप कंप्लीट कर चुके हैं,
तो आपको एक छोटा सा प्रयोग करना चाहिए साथियों। भगवत गीता के 18वें अध्याय का जो 9वां श्लोक है, किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार से प्रारंभ करके लगातार 9 दिनों तक किसी भी प्राण प्रतिष्ठित माला से एक माला रोज उसकी जाप करें, और आप देखेंगे कि अब जो रिश्ता आएगा, अब जो प्रस्ताव आएगा वो विवाह में परिणत जरूर होगा। कुंडली आप जरूर मिलवाइएगा साथियों। हमारा प्रयास आगे भी यही रहेगा कि हम मंगल को लेकर के शोध परक कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते रहें, आपको जागरूक करते रहें। तो आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।